तो कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ वह चीज़ आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। 3 गुणे कांस्टेबल का पेपर इज इक्वल टू एसआई का पेपर। जैसे रस कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार। जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 भर्ती दरोगा की आ रही है और लगभग 26 से 28 हज़ार के करीब भर्ती यूपी पुलिस में सिपाही की आ रही है। मैं अपना परिचय क्या दूं, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि गांव का एक लड़का जो कि गांव में पढ़ता था, उसको भर्ती के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। पहली बार जब कोचिंग में गया गांव की ही, तो कुछ लड़के इतना तेज थे कि जब मैं पीछे बैठा था तो कुछ भी सवाल मैथ का पूछें, चाहे हिंदी का पूछें, चाहे रीजनिंग का पूछें या जीके जीएस का पूछें, तुरंत बता देते थे। तो मैं मनोबल हार गया और उस बार 2-4 दिन पढ़ने के बाद मैं वापस आकर के घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो 41,520 वाली भर्ती में मेरे सिर्फ 50 क्वेश्चन से हुए। उसके बाद मुझे वहीं से झटका लगा, तो मैंने तैयारी की और 49,568 वाली भर्ती में 4 महीने में मैंने तैयारी करके 12,500 रैंक भी हासिल की। और वहीं से मुझे कुछ लड़के ऐसे मिले पढ़ने वाले, उन्हीं के साथ तैयारी करते करते मैंने दरोगा में भी 26वीं रैंक हासिल की। तो आप लोग इस घटना से क्या प्रेरित हो सकते हो? इस घटना से आप यह प्रेरणा ले सकते हो कि आप लोग पिछले दिनों में क्या किए हो, जीवन में कितना समय अपना बर्बाद किए हो, यह सब कोई मायने नहीं रखता है। एक कहावत है ना कि जब जागे तभी सवेरा। ठीक है भैया। तो अगर आज से आप लोग तैयारी करते हो, अगर आपको 4 महीना मिल जाता है तो आप लोग सिपाही तो बन जाओगे, और 8 महीना मिल जाता है तो दरोगा बन जाओगे। कैसे बन जाओगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके आए हो कि हम लोग यूपी एसआई के लिए हिंदी का कैसे तैयारी करेंगे, इस वीडियो को सिपाही की तैयारी करने वाले भाई भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि 3 गुणे कांस्टेबल का पेपर इज इक्वल टू एसआई का पेपर। ठीक है ना भैया। मतलब कि 3 गुना कठिन है यूपी एसआई का पेपर। अगर आप लोग 3 गुना कठिन हिंदी तैयार कर लेते हो तो एसआई का पेपर का तुलना कर लोगे कांस्टेबल वालों। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग एसआई की तैयारी करो, अगर एसआई की उम्र है तो। ठीक है। इतना तो हो गया आप लोग के लिए मोटिवेशनल लाइन। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख करके लाई है और यह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, और 2021 में और 2017 में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य जो छात्र रहता है वह सामान्य चीज़ें पढ़ लेता है, जैसे व्याकरण की चीज़ें पढ़ लिया, संज्ञा सर्वनाम वर्णमाला क्रिया विशेषण क्रिया। ठीक है भैया। लेकिन पर्यायवाची पढ़ लेगा, विलोम पढ़ लेगा। लेकिन यूपीएसआई में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा, जो कि टॉपर की श्रेणी में आते हैं, एक भी अपना टॉपिक मिस नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने भी नहीं मिस किया था, जहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सामान्य बच्चा होता है वो 5 से 6 क्वेश्चन नहीं कर पाता है। 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया 15 नंबर, और वह तुक्का मारता है। आप लोग पूरा मेहनत करोगे, मैथ में करोगे, रीजनिंग में करोगे, जीके जीएस पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसके बाद मूल विधि पढ़ रहे हो, तो मूल विधि बहुत कठिन है ना। उतना ही अगर ज़्यादा समय आप हिंदी में दे दोगे उन विशेष टॉपिकों पर, तो आप लोग का आराम से निकल जाएगा। ठीक है भैया। तो आइए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए विशेषकर, और आप लोग को हिंदी का सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, 1-2 लाइन खींच देनी चाहिए। 1-2 मतलब एक पेज के 3 हिस्से हो गए। अगर एक सपाट पेज पर हम 2 लाइन खींचते हैं तो उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। तो 3 चीज़ों में हिंदी को बांटा जा सकता है। पहला जो होगा वह टॉपिक क्या है, हिंदी भाषा का विकास। पहला क्या है, हिंदी भाषा का विकास। मतलब कि जब हमारे यहाँ जान रहे हैं आप लोग, बुद्ध जी का भी जन्म हुआ, महावीर जी का भी जन्म हुआ, उसके बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद हिंदी धीरे धीरे बदलते बदलते खड़ी बोली, फिर उसके बाद हम लोग की हिंदी भाषा हो गई। तो कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ वह चीज़ आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है भैया। यह चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कितने प्रकार की बोली होती है, भाषाएं कितनी प्रकार की होती है, बोलियां कितनी प्रकार की होती हैं। मतलब कि राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है,
यह चीज भाषाओं के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास और भाषाओं के प्रकार, यह चीज आपका हो गया क्लियर। पहले वाले भाग में यह सब चीजें लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग करते रहिएगा। वैसे मैं भी करता था, एक बार आप पेज पर लिख लेते हो ना तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाती हैं। अच्छा हमको ये काम करना है, ये चीज हमसे छूट रहा है, यह प्रश्न कहाँ से आया है, वह चीज उस जगह पर हम लोग डालते रहेंगे। फिर उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे हिंदी के प्रमुख कवि और रचनाकार, हिंदी के प्रमुख कवि और रचनाकार। देखिए आप लोगों से पुरानी पुरानी कृतियाँ पूछी, जैसे पृथ्वीराज रासो स्वयंभू की जो पूछी जाती है, रचनाएं पूछी जाएंगी, सरहपा की रचनाएं पूछी जाएंगी। यह सब रचनाएं आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आधुनिक काल में कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं, आधुनिक काल में जो कवि और लेखक हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोटी मोटा आप लोग नाम लिख लीजिए उनका कि इनकी इनकी सारी रचनाएं हमको देख लेनी है। अगर उनकी रचनाओं के बारे में नहीं पूछेगा तो ऑप्शन में उनका नाम भी दिया रहेगा, तो ऑप्शन में जब उनका नाम दिया रहेगा तो उनके ऑप्शन को हम लोग छांट लेंगे, काम अपना हो जाएगा, ठीक है भैया। तो मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ कि किन किन कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में आपको देखना है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जी, उनके लड़के थे अमृत राय। अमृत राय के बारे में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों से यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अमृत राय को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और किस रचना पर मिला था। यह सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा की सारी रचना याद कर लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाएं याद कर लीजिएगा, उसके बाद रंगे राघव हैं उनकी सारी रचना याद कर लीजिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनकी भी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। तो मोटी मोटा ये लोग 10 लोग हो गए हैं, 10 लोग का भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया लेखक की रचनाओं के बारे में। अब हमें क्या करना है, तो यूपीएसआई में जो मैंने पैटर्न पकड़ा था 2017 का और 21 में भी वही पैटर्न फॉलो किया। तो क्या पैटर्न फॉलो किया था पता है कि यह जो कवियों का रचनाओं के बारे में पूछ रहा था ना, वो कैसे पूछ रहा था, वह पूछ रहा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, आप लोग जान रहे हैं ना साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, यह आप लोग के लिए क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में जितने भी लेखक अपनी कृतियों पर क्या कहा जाता है उसको पाए थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए थे, उनके बारे में पूछ रहा था। तो मैंने बताया ना कि अमृत राय किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए थे, तो उनकी रचनाओं के बारे में दे देगा, पूछेगा कि यह किससे पाए थे। तो 1954 से लेकर के 2025 तक जिन जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिला है, खासकर पुरानी रचनाओं पर, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। जो पहला भाग में बताया हूँ, जैसे कि आप लोग को नोट करा रहा हूँ कि हिंदी भाषा का विकास, भाषाओं के प्रकार, फिर लेखक कवि, पुराने कवियों को भी देख लीजिएगा और नए जो 10 बताया हूँ वो देख लीजिएगा। उसमें नोट कर लीजिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम याद करेंगे। याद कैसे करेंगे, 5-5 ठो याद कर लेंगे। एक आध दो ठो यूट्यूब पर ट्रिक भी बहुत अच्छी अच्छी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जितने भी कवियों ने हिंदी भाषा में पाया है, सिर्फ हिंदी भाषा में, उनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया था और आखिरी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान के सारे कवियों के बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमारे वाले में व्यास सम्मान से क्वेश्चन पूछा गया था। व्यास सम्मान का मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। व्यास सम्मान का 2007 में कोई पुरस्कार मिला था, वो मुझसे पूछा गया था। अब बताइए, जो पढ़ा नहीं रहेगा उसका 2.5 नंबर गया ना, इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप पढ़ लेंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद सरस्वती सम्मान, यह चारों सम्मान आप देख लेंगे तो आपका कम से कम 3-4 क्वेश्चन, जितना मैं बताया हूं ना इस वाले पार्ट में, आपका 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन जाएगा। यह अधिकतर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यह वाला पार्ट हो गया। अब जो बीच में पार्ट रहेगा वो व्याकरण का रहेगा। व्याकरण के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। व्याकरण के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो व्याकरण के क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछे जाते हैं जो आप सब लोग को पता है कि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब के प्रकार याद कर लीजिएगा, ठीक है भैया। देखिए मैं सारा चीज लिख करके लाया हूं कि आप लोगों से कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब से 4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है भैया, यह हो गया। और देखिए
पुरस्कार रचना रचयिता से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, गद्यांश से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, संधि विच्छेद से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, समास विग्रह से और विलोम शब्द से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वचन लिंग से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, समानार्थी से 3-4 1-2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हर शब्द में चेंज थे। ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति से, तो मुहावरा तो भाई ऐसे ही ऑप्शन पढ़ के हम लोग लगा लेते हैं, मुहावरा के बारे में हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है भैया, यह हो गया। काल की पहचान, हिंदी का विकास, अनेक शब्द का एक शब्द, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोगों से क्या क्या पढ़ना है। देखिए, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग से एक शब्द दे देगा, पूछेगा संज्ञा सर्वनाम में ये कितने प्रकार की है, मतलब किस प्रकार की है। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद, ये आप लोग पढ़ लीजिए। क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, सब सारे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। मैं कमेंट में पढ़ूंगा, जो बच्चा बता देगा मैं जान जाऊंगा उसकी तैयारी बढ़िया है। 40 में से 35-36 क्वेश्चन वह सही करेगा। ठीक है, संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी के भी क्वेश्चन पूछता है कि उज्जवल और आशीर्वाद ऐसे दे देगा। ये मेन क्वेश्चन है। ज्योत्सना यह सब देगा। 8 से 10 क्वेश्चन जो वर्तनी वो आप लोग पढ़ लेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, वही घुमा फिरा करके देता है। ठीक है भैया, यह हो गया आप लोगों से। तो ऐसे 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन आप लोग को विलोम शब्द इन सब में देखना है। ठीक है, यह हो गया। वचन लिंग, कौन एक वचन है कौन बहुवचन है। आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, ठीक है, दांत, यह सब चीज क्या है आप लोग बताइएगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं। यह जब सारी चीजें आप सुन रहे हैं ना तो आप लोगों का पूरा हिंदी रिवाइज हो रहा है। यही सब क्वेश्चन पूछता है। समानार्थी शब्द जैसे कनक, कनक, ठीक है, सुनने में एक रहेंगे लेकिन अर्थ भिन्न रहेगा, सुनने में एक रहेंगे लेकिन अर्थ भिन्न रहेगा। ठीक है भैया, यह चीज हो गई। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, इसी में 1-2-4 चीज मैं बता रहा हूं, इतना वीडियो आप लोग देख लीजिए। देखिए, काल, काल कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में, यह देख लीजिए। कालों के प्रकार, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, यह कितने प्रकार के होते हैं। इन सब से क्वेश्चन देकर के पूछ देगा कि मेरे आने से पहले वह चला गया। आप लोग बताइए, मेरे आने से पहले वह चला गया यह कौन सा काल है। ठीक है, मेरे आने से पहले वह चला गया यह कौन सा काल है। इंग्लिश में बहुत पढ़े होंगे टेंस, इसमें भी काल के क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन। काल की पहचान, ठीक है। यह फिर वाक्य का शुद्धिकरण, 4 सेंटेंस दे देगा आपको, 4 क्वेश्चन दे देगा, फिर पूछेगा आपसे कि आप बताइए इसमें से कौन सा शब्द सही है। मतलब राधा स्कूल जाती है, राम अपने पिताजी से मार खाता है, फिर मैं उसे मारा, उसने मुझे पीटा, ये सब 4 शब्द दे देगा। लंबा लंबा देता है, बढ़िया क्वेश्चन देता है। वहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है भैया, यह चीज हो गई। आप इसमें बना लीजिएगा, एक शब्द के अनेक शब्द, जिसका ब्याह हो गया हो, जिसका पति मर गए हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। एक शब्द का अनेक शब्द का एक शब्द, ठीक है भैया। जिसके माता पिता ना हो, वो कठिन क्वेश्चन पूछता है। मैं देख कर नहीं बता रहा हूँ, वो कठिन क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग उसको भी 5-5, 10-10 ठो खाली याद करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आती रहेंगी। बुक से आप लोग आदित्य की बुक भी पढ़ सकते हो। यह हमारा दूसरा चीज क्लियर हो गया। अब तीसरे खाने में हमें क्या रखना है। तीसरे खाने में हमें रखना है अलंकार, काव्य, काव्य श्रेणी की चीजें रखनी है। रस, रस कितने प्रकार के होते हैं, किस श्रृंगार रस का कौन सा भाव होता है, वीर रस का कौन सा भाव होता है। आप लोग को 4 लाइनें दे दी जाएंगी, किसी भी रस की पूछा जाएगा ये कौन सा रस है। तो पढ़ने के बाद जिसे जोश आ जाएगा वह वीर है, जिसे पढ़ने के बाद भय आ जाएगा, ठीक है ना, और जिसे पढ़ने के बाद गुस्सा आ जाएगा रौद्र रस है, और जिसे पढ़ने के बाद दुख का एहसास हो, ठीक है, वह शोक में क्या रस होता है यार, कि मड़ी खोई भुजंग सी जन्नी फंसा पटक, वियोग रस। मड़ी खोई भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर तुमने क्या न्याय किया जगदीश। मतलब जब श्रवण कुमार को लग जाता है बाण, दशरथ जी मार देते हैं, तब यही उनकी माता जी कहती हैं। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, यह चीज आप देख लीजिएगा। अब देखिए, यह कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए, रस कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो
अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना भैया। आपसे पूछेगा श्लेष कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार कौन सा है, अर्था है कि शब्दा है, आप बताएगा। रूपक अलंकार कौन सा अलंकार है, श्लेष है कि अर्था है, वो शब्दा है कि अर्था है, ठीक है। यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब देखिए यह क्वेश्चन पूछता है, आप अलंकार वाले में यह चीज नोट कर लीजिए कि क्या पूछेगा, शब्दा, देखिए एक सेंटेंस दे देगा आप लोगों से, ठीक है। पूछेगा इसमें से, जैसे दे दिया कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिका है, तो इसमें पूछेगा साधारण शब्द कौन है, ठीक है। फिर पूछेगा वाचक कौन है, उपमेय कौन है, उपमान कौन है। मतलब एक ठो कविता की पंक्ति दे देगा, उसमें आपसे 4 चीज होती है एक कविता की पंक्ति में, या आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा। साधारण शब्द क्या है, वाचक शब्द कौन सा है, वाचक कौन सा है, उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, यह देख लीजिएगा। या एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, यह किसी से नहीं लगा होगा क्वेश्चन, या किसी से नहीं लगा होगा, ये आपसे लगेगा, यह आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है भैया। तो इतना इस सिलेबस था। आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। मैंने देख कम शब्दों में पूरे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है भैया। अच्छा लगा होगा तो बता दीजिएगा। और जो बीच वाली लाइन है उसमें उपसर्ग प्रत्यय ये सब तो सब लोग जानते हैं यार, कोई भी लगा कर देख लेगा। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में भी देख लीजिएगा, सबके प्रकार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई में टफ थोड़ा पूछता है। बुक से भी पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट प्लस बुक दोनों पढ़ेंगे तो आपका हिंदी निकल जाएगा। टारगेट करिए 35 क्वेश्चन सही करने का, 35, 36, 37 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी छोटा सिलेबस है और नंबर गेनिंग चीज है। इसमें अगर रॉन्ग हो जाएंगे तो काम आपका बिगड़ जाएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। मेरा सिर्फ 34 क्वेश्चन सही थे हिंदी में, मैं हल्के में ले लिया था, और मेरे 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आता हुआ मेरा गलत हो गया था ना, तो मेरे आज 148-49 क्वेश्चन सही होते। ठीक है भैया, इतना आपको बता दिया हूँ। अच्छा लगा होगा तो नोट बना करके रख लीजिएगा, आप लोग को बहुत फायदा देगा। और जब आप लोग सेलेक्ट होगे ना तो कहोगे कि अमित भैया आप बहुत बढ़िया राय दिए थे। ठीक है, दरोगा जी की मानिए सलाह और इतना पढ़िए कि हो जाइए तबाह नौकरी पाने के लिए। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत।